की वबरकातुहू। खबरों के पहले नशरिए के साथ मैं हूं उबैद ताहिर। पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की हिदायत पर कतर पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर होने वालों को फौरी इमदाद पहुंचा रहा है। कतर ने अपील की है कि इराकी अवाम की उमंगों के मुताबिक इख्तिलाफात को सियासी बातचीत और पुरअमन तरीकों से हल करने की जरूरत है। कतर ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो इराक की सालमियत, सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी की हिमायत करता है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के इलाके ग्रीन जोन से असद ग्रुप के हामियों के निकल जाने के बाद शहर में सुकून लौट आया है। उधर हरीफ सियासी ग्रुप ने भी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि रूस को ईरान की जानिब से ड्रोन जंगी तैयारे पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करेगा। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने मलेशिया के बादशाह सुल्तान अब्दुल्ला रियायतुद्दीन अल मुस्तफ़ा को उनके मुल्क के यौम आज़ादी के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने जमहूरिया किर्गिज़स्तान के सदर को उनके मुल्क के यौम आज़ादी की सालगिरह पर तहनीयत का बरक़ी पैगाम रवाना किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी की हिदायत पर कतर ने पाकिस्तान में आने वाले हालिया सैलाबों के मुतासिरीन की फौरी मदद के लिए इंसानी इमदाद भेजी है। तेज मूसलाधार बारिशों के नतीजे में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आने वाले सैलाबों में जाँ बहक होने वालों की तादाद 1100 से ज्यादा हो गई है, जबकि 80,000 एकड़ से ज्यादा ज़रई ज़मीन, 3400 किलोमीटर लंबी सड़कें और 149 पुल तबाह हो गए हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका तौर पर आलमी बिरादरी से फौरी इमदाद की अपील की है। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने कहा कि आलमी इदारे ने सैलाब के असरात से निपटने के लिए फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए $160 मिलियन की इमदाद की अपील की है। वज़ीर माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर आल सानी ने जोर देकर कहा है कि वज़ारत कतर में हयातियाती तनव्वुअ या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती पायदारी के हुसूल को इंतहाई अहमियत देती है। उन्होंने कहा कि इस मकसद के तहत वज़ारत नापैद हो जाने के खतरे से दो चार अक़साम को बचाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि माहौलियाती निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मुतवाज़िन रखने के लिए ये पहलू इंतहाई अहम है। अल-क़मरा होल्डिंग कंपनी के प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान उन्होंने इन ख़यालात का इज़हार किया। इस प्रोजेक्ट के तहत मछलियों की अफ़ज़ाइश की जाती है, जिसके लिए फ्लोटिंग केजेस का इस्तेमाल किया जाता है। शेख डॉक्टर फालिह बिन नासिर आल सानी ने मज़ीद कहा कि वज़ारत की मुस्तक़बिल की स्ट्रेटजी में इन जानदारों के तहफ़्फ़ुज़ और इस हवाले से ज़रूरी स्टडीज़ और तहक़ीक़ात करना है और उन्हें कतरी टैगिंग और फॉलो करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नंबर लगाना है, ताकि कतर से गुजरने वाली शार्क मछलियों के मुतालिक डेटा महफूज किया जा सके। कतर फाउंडेशन एजुकेशन सिटी में अरबी ज़बान में लेक्चरों के सिलसिले के तहत वज़ीर बराए तरबियत, तालीम और आला तालीम मोहतरमा बुसैना बिन अली अल जबर नाइमी की मेज़बानी करेगा। ये लेक्चर 5 सितंबर को कतर नेशनल लाइब्रेरी के एक्टिविटीज़ एरिया में होगा। लेक्चर का मौजू है कतर के मुस्तक़बिल में सरमायाकारी तालीम के ज़रिए रहनुमाओं की नस्ल की तैयारी। लेक्चर के दौरान वज़ीर तालीम कतर में डिजिटल एजुकेशन को तरक्की देने की स्ट्रेटजी और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार बढ़ाने के लिए नौजवानों को इंफॉर्मेशन और स्किल्स से लैस करने में स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के किरदार पर रोशनी डालेंगी। इसके अलावा कतर में एजुकेशन का मुस्तक़बिल, कल का तालीमी मंजरनामा और लेबर मार्केट से जुड़ने के लिए नौजवानों को एम्पावर करना और दीगर मौज़ूआत भी लेक्चर में ज़ेर बहस आएंगे। रियासत कतर ने अमेरिका की दावत पर जेनेवा में शाम के मुतालिक मुनाकिद किए गए चौथे इजलास में शिरकत की।
मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए इलाक़ाई उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन सालेह अल खुलैफ़ी ने इजलास के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि इस ग्रुप के कांधों पर बड़ी जिम्मेदारी है और वो ये कि शाम के अवाम ने गुज़िश्ता 11 बरसों के दौरान जो परेशानियां उठाई हैं उनको ख़त्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन और मदद फराहम की जाए। उन्होंने कहा कि गरचे ब्रसेल्स में होने वाले हमारे गुज़िश्ता इजलास से अब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई, लेकिन शामी अवाम की सपोर्ट और उनकी खुदी और डिग्निटी की हिफाजत के लिए हम सब की मुश्तरका कोशिशें आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। मुआविन वज़ीर ख़ारजा बराए इलाक़ाई उमूर डॉक्टर अल खुलैफ़ी ने शामी अवाम की सपोर्ट के लिए कोशिशों को जारी रखने पर उभारा और शामी पनाहगज़ीनों की मेज़बानी करने वाले मुल्कों की तारीफ की। उन्होंने कतर के मौक़िफ़ को दोहराया कि शाम के बहरान को सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद नंबर 2254 पर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए हल किया जाना चाहिए। उन्होंने शाम में आईनी कमेटी के कामकाज के तात्तुल और क्राइसिस को हल करने के लिए शामी हुकूमत की जानिब से इक़दामात न किए जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। रियासत कतर ने इराक़ी दारुल हुकूमत बगदाद के हालात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इराक़ के तमाम फरीकों से हालात को पुरसुकून बनाने, कशीदगी से गुरेज करने, दानिशमंदी से काम लेने और इंतहाई सब्र व ज़ब्त का मुजाहिरा करने की अपील की है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में जोर देकर कहा कि इख्तिलाफात को सियासी बातचीत और पुरअमन तरीक़ों से इस तरह हल किया जाए कि इराक़ी अवाम के इस्तेहकाम और खुशहाली की उमंगें पूरी हों। वज़ारत ने एक बार फिर कहा कि कतर इराक़ की सालमियत, सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी की हिमायत करता है। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद के वस्त में वाक़े ग्रीन जोन नामी इलाके से असदर ग्रुप के हामी निकल गए हैं और दारुल हुकूमत में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ लौट रही है। इराक़ की जॉइंट ऑपरेशंस कमांड ने बताया कि ग्रीन जोन और पुल के आसपास के इलाके में धरने पर बैठे अफराद अपने खेमे उखाड़ रहे हैं और तवक्को है कि चंद घंटों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। उधर इराक़ी सदर जनाब बरहम सालेह ने मुल्क की तमाम सियासी ताकतों से अपील की है कि वो कौमी बातचीत में शामिल हों और इख्तिलाफात से ऊपर उठकर मुल्क के आला तरीन मफाद को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात सियासी कशीदगी का हल हों और बहरान से निकलने का रास्ता फराहम करें। उन्होंने वज़ीर आज़म की जानिब से की गई कौमी बातचीत की अपील की हिमायत का ऐलान किया। इससे कबल इराक़ी वज़ीर आज़म जनाब मुस्तफ़ा अल काज़मी ने कहा था कि अगर अनारकी और रस्साकशी यूं ही जारी रही तो वो अपना ओहदा छोड़ देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में होने चाहिए। इराक़ी वज़ीर आज़म ने एक कमेटी की तश्कील का भी ऐलान किया कि जो इस बात की तहक़ीक़ात करेगी कि मुज़ाहिरीन पर फायरिंग करने वालों को हथियार किसने फराहम किए। ईरान के एटमी इदारे के तर्जुमान जनाब बहरोज़ कमालवंदी ने कहा है कि ईरान बैनुल अक़वामी जौहरी एजेंसी IAEA के इज़ाफ़ी मुतालबात को पाबंदियों की वजह से पूरा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि IAEA की ईरान के एटमी प्रोग्राम की निगरानी जामे और भरपूर गारंटी देने वाले समझौते के ज़िम्न में है और अगर तमाम फरीक अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने लगे तो ईरान भी एटमी आलमी इदारे को उसके एटमी प्लांट में कैमरे और दीगर आलात नस्ब करने की दोबारा इजाजत दे देगा। यूक्रेन के सदर जनाब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आलमी जौहरी एजेंसी IAEA को उभारा है कि वो ज़ैपोरिजिया एटमी प्लांट को किसी एटमी सानहे से बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करे। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार कीव में IAEA के वफ्द से मुलाकात के दौरान किया। इसी दौरान में अमरीकी वज़ारत दिफा ने ऐलान किया है कि रूस को ईरान के ड्रोन जंगी जहाज पहुंचना शुरू हो गए हैं जो वो यूक्रेन की जंग में इस्तेमाल करेगा। बयान में मजीद कहा गया है कि इन ड्रोन तैयारों में कई एक खराब हैं। मैदानी सूरत हाल ये है कि यूक्रेन के जनूबी इलाकों में शदीद लड़ाई हो रही है।
यूक्रेन की फौज जवाबी हमला इस उम्मीद के साथ कर रही है कि रूस के ज़ेर कब्जा खैरसोन नामी शहर पर दोबारा कब्जा किया जा सके। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर के मशहूर फुटबॉल क्लब असद ने कतर स्टार्स लीग के 5वें राउंड में ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल क्लब को 1 के मुकाबले 2 गोल से हरा दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि वो हया कार्ड होल्डर्स को 90 दिनों का टूरिस्ट वीजा जारी करेगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के एक मैच में कल अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर लिया। टॉस जीतकर पहले खेलते हुए बांग्लादेशी टीम सिर्फ 127 रन बना सकी। अफगान बल्लेबाजों ने 3 विकेट खोकर 19वें ओवर में हदफ को पार कर लिया। मुजीबुर रहमान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान खेले गए दूसरे वनडे मैच में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने मेहमान टीम को 8 विकेटों से बड़ी शिकस्त दी। जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 96 रन बनाकर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया ने 97 रन का टारगेट सिर्फ 14.4 ओवर्स में 2 विकेटों पर पूरा कर लिया। आज का पहला नशिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मरतबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत पर कतर पाकिस्तान में सैलाब से मुतासिर होने वालों को फौरी इमदाद पहुंचा रहा है। कतर ने अपील की है कि इराकी अवाम की उमंगों के मुताबिक इख्तिलाफात को सियासी बातचीत और पुरअमन तरीकों से हल करने की जरूरत है। कतर ने एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया है कि वो इराक की सालमियत, सिक्योरिटी और खुदमुख्तारी की हिमायत करता है। इराकी दारुल हुकूमत बगदाद के इलाके ग्रीन जोन से असद ग्रुप के हामियों के इनखला के बाद शहर में सुकून लौट आया है। उधर हरीफ सियासी ग्रुप ने भी धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि रूस को ईरान की जानिब से ड्रोन जंगी तैयारे पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिनको यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन जाबिर हुसैन और मोहम्मद हाफिज को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम 7:30 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।